दोस्तों, सेक्स के बारे में वैसे हमारे देश में बहुत कम बात होती है, लेकिन रिसर्च हमें कई बार बता चुके हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। सेक्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान के शरीर में क्या चेंजेस आते होंगे जिसने कभी सेक्स नहीं किया, और क्या इससे कई तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स भी खड़े हो सकते हैं। क्यों हमारे जीवन के लिए सेक्स ज़रूरी है और इसके बिना हमारा बॉडीज़ में किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारे शरीर के बारे में जो पहली बात समझने लायक है वो है ये कि इंसान चाहे जितना भी विकसित हो जाए, हम प्रकृति की नज़र में अभी भी जानवर ही हैं। जानवरों की दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खाना और सेक्स। आप माने या ना माने, हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं इन्हीं दो वजहों से करते हैं। आप नौकरी इसलिए करते हैं ताकि आपको खाना मिले, आपका प्रमोशन इसलिए चाहिए ताकि आपको सोशल एडर में ऊपर चढ़ जाएं। मशहूर साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रेड, जिन्हें फादर ऑफ साइको एनालिस्ट भी कहा जाता है, इनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी की सारी मोटिवेशन इन दो एनिमल्स नीड्स से ही आती हैं। यानी सेक्स एक तरह से आपके डीएनए में है, क्योंकि सिर्फ इसी चीज़ से आप अपना डीएनए आगे फैला सकते हैं। मर्दों के लिए रेगुलर सेक्स और फिर कभी ना सेक्स करने से इन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है, जिसे हर एक हिस्से दूसरे हिस्सों को प्रभावित करता है और हमारे हर अंग की अपनी ज़रूरत है। अगर इन ज़रूरतों को हम पूरा ना करेंगे तो बॉडी के बाकी पार्ट भी सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जो एक केमिकल एंड हार्मोन्स इम्बैलेंस बॉडी में क्रिएट कर देता है, जिसके चलते आपकी स्किन पर भी बुरा असर होता है और आपको एक्ने जैसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। और औरतों को सेक्स की कमी से उनकी पैराडाइट मसल कमज़ोर हो जाती है, और जो ब्रेडल एनिटेशन लीकेज जैसी समस्याओं को जन्म देती है। मर्दों की तरह औरतों में भी सेक्स केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। औरतों में सेक्स की कमी से सेक्सुअल ऑर्गेजम में ड्राइनेस और हेडिलेशन की समस्या भी पैदा होती है। रेगुलर सेक्स कई तरीके से स्ट्रेस बूस्टिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे शरीर का मानसिक संतुलन बना रहता है। सेक्स की कमी के चलते बॉडी में टॉक्सिन प्लेट इकट्ठा हो जाते हैं और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी आ सकती हैं, जिससे आपको ज़्यादा आक्रामक और चिड़चिड़ापन बना देता है। ये परेशानी सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी देखा जाता है। हाई बीपी हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसे हम एडिटेशन से भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अपनाने वाले मनुष्य को ऐसी समस्या ज़्यादातर नहीं आती है। क्या आपको पता है कि रेगुलर सेक्स आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है? दो साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने दो तरह के लोगों का सलाइवा सैंपल लिया। एक तरफ वो लोग थे जो रेगुलर सेक्स प्रैक्टिस कर रहे थे और एक तरफ वो थे जिन्होंने लंबे समय तक सेक्स नहीं किया था। इन दोनों में पाया कि रेगुलर सेक्स करने वाले लोगों के सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसी एंटीबॉडी कंपाउंड है जो शरीर को जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है। यानी कि रेगुलर सेक्स करने वाले लोग बाकी लोगों के मुकाबले कम बीमार पड़ते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सेक्सुअल एक्टिविटी आप ज़्यादा जेम्स और बैक्टीरिया लोगों से एक्सचेंज करते हैं, जो आपको इस तरह के अटैक के लिए पहले से एक्सपोज करता है और आपका शरीर धीरे धीरे इसके लिए इम्यूनिटी बना लेता है। रेगुलर सेक्स आपके शरीर में ब्लड फ्लो को भी सही करता है, जिससे आपका हार्ट अच्छी हालत में रहता है। सेक्स ना करने वाले फिजिकल नुकसान के अलावा मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेक्स स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन लंबे वक्त तक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज ना होने पर आपको डिप्रेशन के शिकार होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आस्कोटिकिन डोपामाइन जैसी हार्मोन्स को बॉडी में कम रिलीज होना आपके मूड पर असर डालता है, आपको खुश रहने से भी रोकता है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रेन को सेक्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसे वो नहीं मिल रहा है तो वो आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। लंबे वक्त तक सेक्स ना करने वाले लोग स्क्रीन हैंगर या टच स्टारवेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप हर एक चीज़ के लिए
अनमोटिवेटेड फील करेंगे, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप खुद को ज़्यादा आलसी पाएंगे। इसके कई कारण है, न सिर्फ आपकी बॉडी को लेकिन आपके ब्रेन को भी स्टेबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और लंबे समय तक एंटी मैसेज से दूर रहने के कारण ये प्रभाव पैदा होता है। ऐसा भी मुमकिन है कि ज़्यादा आपको पता भी न चले कि शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है और आप इस कंडीशन में सालों तक रह जाएं, जिस कारण आप अपने आसपास के लोगों से भी कटने लगते हैं और एक वक्त के बाद आप अकेले पड़ जाते हैं। रेगुलर सेक्स न करना आपको आइसोलेटेड और इनसिक्योर फील करा सकता है। लगातार शरीर में हो रहे केमिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस आपको एक ऐसी कंफ्यूज डेट में लाकर खड़ा कर सकता है जिसमें आप रोज़मर्रा के फैसले लेने से लेकर हाई इंटेंसिटी टॉक्स को करने में भी असफल हो सकते हैं। लंबे समय तक सेक्स न करना आपको सेक्स से दूर भी कर सकता है और धीरे धीरे आपको एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा सकता है जहां आप किसी से भी कोई कनेक्शन फील करना ही बंद कर देंगे और आपको अराउंड डिले का सामना करना पड़ सकता है। अराउंड डिले का एक कारण यह भी है कि आपके शरीर को लंबे समय से बॉडी में उस संश्लेषण और ब्लड फ्लो की आदत नहीं रह जाती है, जिसके लिए बॉडी को एडजस्ट में काफ़ी वक्त लगता है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल आता है कि कई बौद्ध भिक्षु, धर्म गुरु, पोप या फिर ब्रह्मचर्य अपनाने वाले अन्य लोग भी कभी सेक्स नहीं करते हैं, तो क्या उन सभी को भी ये परेशानी होती है? तो जवाब है नहीं। हर एक इंसान के शरीर अलग होता है और इसी वजह से इसका असर लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है और इन लोगों पर सेक्स से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इंसानों की शरीर को इस तरह से ट्रेन किया जा सके कि वो सेक्स किए भी ना करे और बाकी चीज़ों में अपनी मोटिवेशन और सर इन्फेक्शन ढूंढे। स्पोर्ट या मेडिटेशन के दो मुख्य उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली ही पैदा होते हैं, यानी कि ज़िंदगी भर उन्हें कभी सेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि सेक्स न करने से फिजिकल और मेंटल नुकसान हैं जो आपकी ज़िंदगी को अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान बाकी कामों को करके नहीं निकाला जा सकता है। हर किसी का शरीर अलग होता है और हमको इसके लिए खुद को लाइफ स्टाइल एक बार अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की परेशानी आने पर आप चाहें तो डॉक्टर से भी इसके लिए मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।